तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए। अगर किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि 9 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा, और अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ तो मुझसे क्या कुछ पूछेंगे। देखिए, अगर आप 9 ईयर, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 7 साल से अगर ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी जो सबसे पहला चीज़ मांगती है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल हो इंग्लिश का, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कंपनी आपसे ये भी उम्मीद करती है कि आपको जो एसईओ स्ट्रक्चर, एसईओ स्ट्रैटेजी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो आपको बनाना आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी में भी ये होना चाहिए कि आपके जो फर्स्ट फेज़ है, यानी कि स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है या 2 मंथ है, उसमें आप क्या काम करेंगे और उस काम से आपका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा। ये कंपनी आपसे उम्मीद करती है। कंपनी आपसे चाहती है कि आप एक फोरकास्ट रिपोर्ट बनाएं, जिसमें आप फोरकास्ट करके वेबसाइट की आने वाली जो ट्रैफिक होगी वो जज करें कि आने वाला जो 6 मंथ होगा या 1 साल होगा का जो वेबसाइट का ट्रैफिक है, आप इसको कहां से कहां ले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फोरकास्ट रिपोर्ट। तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए। और पूरे वेबसाइट में लगभग कितने पेजेस आप ऐड करेंगे 6 महीने में, कौन कौन से कीवर्ड्स आप टारगेट करेंगे और उससे रिज़ल्ट कितना ट्रैफिक आएगा और उस ट्रैफिक से कितना लीड जनरेट होगा। कंपनी को आप आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कंपनी 100 रुपये लगा रही है, मतलब क्लाइंट आपका 100 रुपये लगा रहा है, तो आप उसको कितना वैल्यू दे सकते हैं। मतलब कि 100 का अगर 500 बना के आप दे रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। तो आपको आरओआई भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको अगर 10 लोगों की टीम दी जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। आप काम बराबर सबके कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा आपको टीम मैनेजमेंट में आप खड़े होकर 4 लोगों के साथ बात कर सकें। ये एक इंटरनल हो गया आपका। जब भी आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग बन के जाते हैं तो आपको ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट की, मतलब कि नॉलेज हर चीज़ के सेक्टर्स में आपको होना चाहिए। यानी या कि वो सोशल मीडिया हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर वो एसीओ हो या फिर ब्रांडिंग हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। कौन से अपडेट्स कब आते हैं आपको ये तक मालूम होना चाहिए कि लास्ट अपडेट से आपकी वेबसाइट को क्या फ़र्क पड़ा, क्या अफेक्ट पड़ा, कितना ट्रैफिक लॉस हुआ, या फिर आपने जो जो अपडेट आया उसमें उसके हिसाब से आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती है। जब गूगल एडवर्ड का जो प्रोजेक्शन होता है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई अभी आज हम लगभग 200 लीड जनरेट कर रहे हैं $2000 खर्च करके। अगर आप मुझे $4000 देते हैं तो इसको 200 को मैं 600 बना दूंगा। तो इसका प्रोजेक्शन भी होना चाहिए। और कितना कितना पैसा आपको हर महीने, मतलब कि हर ऐसे 1 मंथ में आपको $4000 दिया गया, तो आपसे पूछेंगे कि स्टार्टिंग के 7 दिनों में आपको हम कितना पैसा रिलीज़ करें जो आपका काम चल जाए और लीड चल जाए। मतलब कि अब $4000 चाहिए तो $4000 एक दिन में तो नहीं दे देंगे आपको कि हाँ लिए लो ये $4000 है मंथ के एंड तक। उसके क्योंकि हो सकता है वो सारा का सारा पैसा एक दिन में उड़ा दे। बाई चांस कोई क्लिक पड़ जाए ऐसा कि सारा का सारा $4000 एक दिन में उड़ गया, तो फिर क्या होगा, तो परेशानी होगी। तो कंपनी क्या करती है, छोटा छोटा अमाउंट्स, मतलब कि $500 चाहिए आपको, आप मेल करो कि मुझे $700 आप रिलीज़ कर दो, तो वो आपके गूगल एडवर्ड अकाउंट में $700 आपके डाल देंगे। ठीक है, आप $700 खर्च कर लेते हैं। अगर आपने वो पूरा खर्च नहीं भी कर पाए ना, तब भी आपसे पूछा जाता है कि आपने तो $700 आपको दिया गया था, आपने सिर्फ $500 ही खर्च किया, $200 खर्च क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न हो गया, ऐसा क्या हुआ कि मतलब पूछने को इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं मैनेजमेंट में। अगर मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। आप तैयार रहिए कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो 9 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे इस लेवल के सवाल और इस लेवल का काम आपसे मांगती है कंपनी।
इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है, वो जो मैं अक्सर बोलता हूँ, प्रपोजल मेकिंग, कि आप कंपनी को प्रपोज करते हो और कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी कंपनी यहाँ है, इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे। और स्ट्रैटेजी शेयरिंग तो चलती चलती है। आपको पीपीटी बनाने आने चाहिए, अच्छी वाली पीपीटी, क्वालिटी पीपीटी। आप उनसे एग्जांपल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि उनके मतलब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जब मैं करता हूँ ना, तो वो इतना सा नहीं होता है, वो इतना बड़ा एनालिसिस बन के तैयार होता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं उनके फाइनेंस, उनका शेयर मार्केट क्या है, मार्केट में कितने टाइम से हैं, उनके कॉम्पिटिटर का कौन कौन से हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने में ही मुझे लगभग 1 से 2 दिनों का टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं जन्म कुंडली खंगालना पड़ता है। अगर कोई बड़ी कंपनी होती है, छोटी मोटी कंपनी का तो हो जाता है, बट लेकिन कोई बड़ी कंपनी, समझ लीजिए कि मेरे पास कोई एयरटेल आ गया, तो एयरटेल का मेरे को के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है ना कि एयरटेल आखिर कब मार्केट में आई, क्योंकि फिर उसके बारे में मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, अब एयरटेल सिर्फ इंडिया में डील कर रही है क्या, इंडिया से बाहर भी डील कर रही है, अगर बाहर डील कर रही है तो बाहर के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं उसके, और इंडिया में अगर डील कर रही है तो इंडिया में ही अगर सिम चलता है सिर्फ, तो इंडिया में कौन कौन से कंपटीशन है, एयरटेल की सर्विसेज कैसी है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है मार्केट में। मालूम चला कि मैंने उसको हायर कर लिया और लोग उसे दबा के गालियाँ दे रहे हैं कि यार क्या सिम दे दिया है। अब उसकी ब्रांडिंग पार्ट भी देखनी पड़ेगी, उसका प्रेस रिलीज़ कितने दिनों में रिलीज़ होता है, यानी लास्ट प्रेस रिलीज़ कब इन्होंने एयरटेल ने लॉन्च किया था। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आप किसी भी अगर बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो तो ये सारी चीज़ें ना आपको मतलब कि एज अ 9 ईयर एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लेवल को टच कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देता हूं तो मुझे मालूम चल जाता है कि इस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, इस लेवल का वो आपसे ना उम्मीद करते हैं कि 9 ईयर का बंदा है तो मुझे ना इससे ये इस लेवल का काम करना है। वो आपसे नीचे लेवल की ये सब छोटे मोटे चीज़ें को बिल्कुल नहीं पूछने वाले, ऐसा जैसे चीज़ें पूछेंगे जो आपके ने बिल्कुल होश उड़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। और कई बार आपको जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको एक स्ट्रैटेजी दे दिया जाए, एक आपको केस स्टडी दिया जाए और बोलेंगे इस पर आप एक बना के हमें एक पीपीटी या फिर एक प्रिंट आउट आप लेके आइएगा और वो शेयर कीजिए हमसे। तो ये भी आपसे चलता रहता है। तो और ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि मैं एक बड़ी कंपनी में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो आप पूरे दिन क्या काम करते हैं, मतलब कि आप यहाँ से ऑफिस गए और शाम तक आपका क्या रूटीन रहता है वो मुझे बताइए। वो मज़े से सुनेगा आपका सारा चीज़। तो इस बात का भी चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ये सारी चीज़ों की भी तैयारी करके जानी पड़ती है। तो बहुत सारा चीज़ पूछते हैं भाई। अगर कोई हल्के में सोचता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग बड़ा आसान चीज़ है, चल वो यही कर लेते हैं, तो भाई इतना आसान से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जो सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई आपसे पूछेगा ना डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो यानी कि रिसर्च वर्क, चीज़ों को खंगाल के जान लेना। और इम्प्लीमेंटेशन समझ लीजिए होता है 30%, लेकिन 70% हो जाता है हमारा रिसर्च वर्क, कि भाई जो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ऐसा रिसर्च कीजिए ना कि मतलब कोई भी एक वर्ड मिल जाए उस वर्ड के पीछे पड़ जाओ आप, उस वर्ड का मतलब, उस वर्ड के बारे में जब तक ना पहुंच जाओ जड़ तक, तब तक उस पर आप फोकस रहो। ठीक है, तो 9 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है कि इन सब चीज़ों पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो भाई क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है इसमें कहीं कहीं पर। अगर आपको अगर आप इंडिया में हैं तो हो सकता है आपको क्लाइंट के पास भी भेजेंगे। अगर छोटी कंपनी होगी तो पक्का क्लाइंट के पास भेजते हैं और क्लाइंट को कन्विंस करके आपको लीड लानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। और कुछ अगर मुझे कोई याद आता है तो वो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर पक्का करूँगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।